देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम। क्या देखने जा रहे हैं, वेन डायग्राम। देन हम लोग का वेन डायग्राम क्या होता है, देन हम लोग वेन डायग्राम होता है ए डायग्राम इन विच ए universal set is represented by rectangle shape and when diagram is represented by a circle क्या बोल रहा है कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है, एक डायग्राम इन विच ए यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल शेप एंड व्हेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। जैसे एग्जांपल में हम लोग को जाएगा यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा यू इक्वल टू, हम लोग एक ले लेते हैं सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबरों का क्या ले लेते हैं, एक 10 एलिमेंट का क्या लेते हैं हम लोग, एक सेट लेते हैं, जिसमें हम लोग का एक सेट हो जाएगा हम लोग का, जिसमें हम लोग का ये सेट हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 4, ये हो गया हम लोग का सबसेट। देन क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम क्या होगा, देन हम लोग का होगा वेन डायग्राम इन विच एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय क्या हो जाएगा, इन विच यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर शेप, एक रेक्टेंगल शेप के द्वारा जो क्या दर्शाया जाता हो, सेट के द्वारा क्या प्रेजेंट किया जाता है, एक डायग्राम में क्या प्रेजेंट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो गया हम लोग का, यूनिवर्सल सेट में क्या हो गया, ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर शेप, एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या करते किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को दर्शाया जाता है। एंड और व्हेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल, और व्हेन डायग्राम को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। देन हम लोग का ये सेट क्या हो जाएगा, हम लोग का ये सेट कितना है, 4 नंबरों तक। देन क्या करेंगे हम लोग, देन इसको वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा वे, हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सर्कल से हम लोग क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा वेन डायग्राम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ वेन डायग्राम, क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। जैसे आपको क्या दिया है, जैसे आपको और दिया रहता कि आपको एक सेट दर्शाना, क्या एक सेट दर्शाना, जैसे u इक्वल टू आपके पास दिया गया है, u इक्वल टू दिया गया है 7, u इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया है। देन आपको क्या करना है, एक डायग्राम पर, और आपको ए इक्वल टू दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6। देन आपको क्या करना है, इसका आपको इसका वेन डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो क्या हो गया हम लोग का वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम किसे बोलते हैं, वो एक डायग्राम जिसको क्या चीज, एक रेक्टेंगुलर शेप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, आयताकार आकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन और वेन डायग्राम को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया
वेन डायग्राम। एंड चलिए अब देखते हैं, ये हो गया वेन डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं एंड। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या देखेंगे, ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन में नंबर 1 में देखेंगे हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट। क्या देखेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट, तो सेट का यूनियन, जैसे ये यूनियन बी, ये क्या हो गया हम लोग का, ये यूनियन बी। देन क्या देखेंगे, देन हम लोग यूनियन सेट कैसे बोलते हैं, देन हम लोग का द सेट या तो दो सेट, वह सेट विच इज कंटेन either in A or B both set elements is called union of set, union of two set। जैसे क्या बोल रहा है कि द सेट, वह सेट या तो द सेट वह सेट जो कंटेन करता आइदर इन ए और बी, जो क्या करता अपने अंदर क्या करता, दोनों को क्या करता कंटेन करता, बोथ एलिमेंट को क्या करता, बोथ सेट एलिमेंट को क्या करता कंटेन करता, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग यूनियन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे हम लोग का हो जाएगा, ये सेट इक्वल टू हो जाएगा 1 3 5 7, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये सेट। एंड एक बी सेट दिया गया, बी सेट में दिया गया है 5 3 5 7 11। देन क्या हो जाएगा, देन क्या करता हो कि, देन क्या हो जाएगा कि, क्या बोल रहा है कि द सेट विच इज कंटेन आइदर इन, अपने अंदर क्या करता हो कि ए और बी दोनों के सेट के एलिमेंट को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ए यूनियन ऑफ टू सेट, ये यूनियन बी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ए यूनियन बी। तो हम लोग के यूनियन क्या हो जाएगा 1 3 3 7, देन हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का हो जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, और ये हो जाएगा यूनियन सेट। क्या हो जाएगा, यूनियन सेट। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे और एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में दिया गया आपके पास दिया गया है 1 3 5 7 9 और अगर आपके पास दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया है ए एंड बी इक्वल टू आपके पास दिया गया है 9 5 7 9 11 13। देन इसका आपको क्या करना है, देन आपको इसका ए यूनियन बी लिखना है। क्या लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। क्या करना है, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। क्या, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। एंड अगर आपके पास दिया रहे एग्जांपल नंबर 3, अगर एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास दिया रहे ए इक्वल टू दिया रहे 1 3 7 9 5 एंड बी इक्वल टू दिया रहे 5 7 3 2 3 9 11। देन आपको क्या करना है इसका, देन आपको इसका भी क्या लिखना है, आपको इसका भी ए यूनियन बी लिखना है। क्या लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। क्या लिखना है, ए यूनियन बी। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया यूनियन ऑफ टू सेट। तो यूनियन ऑफ टू सेट क्या बोलता है कि द सेट, वह सेट विच इज कंटेन, जो क्या करता कंटेन करता आइदर अपने अंदर इन क्या करता दोनों, आइदर मतलब ए और बी अपने अंदर में, क्या अपने अंदर में क्या करता हो ए और बी बोथ सेट एलिमेंट ए सेट बी सेट दोनों सेट के एलिमेंटों को क्या करता हो अपने अंदर कंटेन करता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं, या तो यूनियन ऑफ टू सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया यूनियन ऑफ टू सेट, या तो यूनियन ऑफ ये यूनियन, इसको क्या बोलेंगे, ये यूनियन बी। तो ये क्या हो गया हम लोग का यूनियन ऑफ टू सेट। एंड चलिए अब देखते हैं हम लोग
और हाँ इसका हम लोग का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका हम लोग वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का वेन डायग्राम हो जाएगा हम लोग का u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम लोग वेन डायग्राम हो जाएगा डबल जीरो, क्या हो जाएगा, डबल सर्कल हो जाएगा, दो सर्कल, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, जो क्या करता हो ए बी दोनों के वैल्यू को क्या करता हो, कंटेन करता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या आ जाएगा उसका सेट ऑफ टू का वेन डायग्राम, क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम ऑफ क्या, सेट ऑफ टू लिमिट, सेट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ये यूनियन बी का क्या हो जाएगा, ये वेन डायग्राम हो जाएगा। एंड चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जिसमें हम लोग देख लेंगे क्या देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टीज देख लेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे, ए यूनियन बी का प्रॉपर्टीज सेट ऑफ टू एलिमेंट का, जिसमें हम लोग का क्या जाएगा, जिसमें हम लोग का हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। एंड दूसरा हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, देन हम लोग का ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एंड नंबर थर्ड में हो जाएगा हम लोग का ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का ए, देन ये हम लोग का क्या जाता है आइडेंटिकल लॉ, क्या जाता है आइडेंटिकल लॉ। एंड नंबर फोर में क्या हो जाएगा ए यूनियन ए क्या हो जाता है हम लोग का, ए यूनियन ए इक्वल टू हो जाता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा ए यूनियन यू इक्वल टू क्या जाता है यू, देन हम लोग का क्या जाएगा, देन ये हम लोग का हो जाएगा हम लोग का लॉ, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यू। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया प्रॉपर्टीज, क्या हो गया प्रॉपर्टीज, जिसमें ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए इक्वल टू क्या जाता है हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ, एंड ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या जाता है ए, एंड इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिकल लॉ, एंड ए यूनियन ए इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का आइडेम्पोटेंट लॉ, एंड ए यूनियन यू इक्वल टू क्या बोलते हैं लॉ ऑफ यू। तो क्या हो गया हम लोग का प्रॉपर्टीज किसका, ए यूनियन बी का। एंड चलिए अब देखते हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इसको किस प्रकार करते हैं, उल्टा यू, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, देन क्या हो जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, क्या हो जाता है हम लोग का, देन दोज सेट which contain जो क्या करता है कंटेन करता है टू which is contain common element of A or B both sets is called उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, उसे क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या बोलेंगे, देन बोलेंगे वह सेट जो क्या करता, जो कंटेन करता हो कॉमन एलिमेंट को ए और बी के
ए कॉमन एलिमेंट ए सेट और बी सेट के कॉमन एलिमेंटों को जो कंटेन करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, उसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलते हैं। या तो ये इंटरसेक्शन बी बोलेंगे या तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे हम लोग के पास सेट दिया गया है, जैसे हम लोग के पास दिया गया है यूनियन, क्या दिया गया, यूनियन क्या दिया, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 डैट 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 इन्फिनाइट। आप क्या कर सकते हैं, इन्फिनाइट तक के नंबरों में ले सकते हैं, जिसमें आपका दिया गया है ये यूनियन क्या दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है आपके पास, ए इक्वल टू दिया गया है 2 4 6 8, और बी इक्वल टू दिया गया है आपको, बी इक्वल टू दिया गया है 6 8 10 12। देन आपको क्या करना है, देन आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। देन आपको क्या, ए इंटरसेक्शन बी, देन क्या बोलता है कि दोज सेट विच इज कंटेन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए और बी बोथ सेट इज कॉल्ड, जो ए सेट और बी सेट के कॉमन मतलब जो मिलता जुलता एलिमेंट को कंटेन करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ये इंटरसेक्शन बी। इसमें हम लोग का कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 मिल रहा है, 2 नहीं है, 4 मिल रहा है, नहीं है, 4 नहीं है, 6 मिल रहा है, हाँ 6 हम लोग का मिल रहा है। देन एक क्या जगह हम लोग का, ये हम लोग का जगह 6 एंड और मिल रहा है, और 8 मिल रहा है। देन क्या हो जाएगा हम लोग का 6 और 8, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट, क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं पर दिया रहे जैसे आपके पास दिया रहे कि आपको क्या करना है, आपके पास दिया रहे 2 एलिमेंट, जैसे ए इक्वल टू आपके पास दिया रहे इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इन्फिनाइट तक है। देन आपको हम दे देते हैं 10 20 30 40 50 एंड बी इक्वल टू दिया गया आपके पास, बी इक्वल टू दिया गया है 20 35 40 45 और 50। देन आपको क्या करना है, आपको ए इंटरसेक्शन इसका बी लिखना है। देन क्या लिखना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने का क्या अर्थ है कि 2 सेट, जैसे ए और बी सेट के कॉमन एलिमेंट जो मिलता जुलता एलिमेंट हो उसको जो कंटेन करता हो, मिलते जुलते ही एलिमेंट को क्या करता हो, कंटेन करता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलते हैं। या तो ये इंटरसेक्शन बी बोलेंगे या तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। एंड चलिए हम लोग देख लेते हैं। एंड हाँ, इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोग का, एंड इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, यू से क्या इसको डिनोट करते हैं रेक्टेंगल शेप में। फिर क्या करते हैं, और वेन डायग्राम को क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर शेप से डिनोट करते हैं। ये हो गया हम लोग का ए हो गया बी। देन जो कॉमन एलिमेंट को क्या करता है, दोनों के कॉमन एलिमेंटों को क्या करता हो, दर्शाता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे कंटेन करता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम बोलेंगे। ये क्या हो गया वेन डायग्राम, उसे क्या बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ। देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा हम लोग का वेन डायग्राम ऑफ ये इंटरसेक्शन बी। एंड चलिए अब देखते हैं हम लोग, एंड चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यहाँ पर कर सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का इंटरसेक्शन, जिसमें हम लोग का हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। एंड दूसरा क्या जाएगा हम लोग का, दूसरा हम लोग का जाएगा, जैसे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी। देन हम लोग का ये क्या आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। क्या आ जाएगा हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। ये क्या आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ। एंड अगर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का फाई। देन ये क्या जाएगा हम लोग का जाएगा आइडेंटिकल लॉ। इसे क्या बोलते हैं आइडेंटिकल लॉ। एंड अगर हो गया हम लोग का ए इंटरसेक्शन ए देन ये क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा ये क्या जाएगा ए। देन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ बोलते हैं। एंड अगर हो गया ये यूनियन ये इंटरसेक्शन यू, देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा यू इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यू। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ यू। एंड अभी हम लोग का हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू हो गया आपका ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देन ये हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का ये हो जाएगा देन हम लोग का जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या जाएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड हम लोग का जाएगा इफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया फाई, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया फाई। देन हम लोग का ये क्या आ जाएगा, देन ये हम लोग का हो जाएगा देन ये इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड disjoint set। तो क्या जाएगा हम लोग का जाएगा, ये क्या हो गया हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, प्रॉपर्टीज ऑफ टू इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, जिसमें हम लोग का क्या ए इंटरसेक्शन बी रहा, बी इंटरसेक्शन ए रहा। देन क्या जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी रहा या तो ए इंटरसेक्शन सी या तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देन हम लोग का ये क्या जाएगा, देन हम लोग का ये जाएगा एसोसिएटिव लॉ। एंड ये इंटरसेक्शन क्या रहा, ये इंटरसेक्शन क्या रहा हम लोग का फाई रहा। देन क्या जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल लॉ। एंड ये यूनियन ए इक्वल टू क्या जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल टू क्या जाएगा ए। देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का आइडेम्पोटेंट लॉ। ये इंटरसेक्शन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आइडेंटी लॉ ऑफ यू। एंड ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड इफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया फाई, क्या आया फाई। देन क्या हो जाएगा, देन वो हम लोग का जाएगा डिसजॉइंट। जिसका कहने का क्या अर्थ है कि जैसे हम लोग का आ गया, जैसे हम लोग का 1 2 4 6 8 ए इक्वल टू 2 4 6 8 और बी इक्वल टू आ गया आपका 1 3 5 9। देन क्या हो जाएगा, देन इसमें हम लोग का ये इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हम लोग का, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 5। देन ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये कहलाएगा हम लोग का डिसजॉइंट। ये क्या कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। एंड चलिए हम लोग देखते हैं, एंड चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करने का क्या अर्थ है कि दोज सेट्स which is
contain which is contain the a element a set element a sets element but not b is called, उसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या बोल रहा है कि वह सेट जो क्या करता हो, जो कंटेन करता हो ए सेट को, लेकिन बी सेट को नहीं कंटेन कर, बी ए सेट के एलिमेंट को कंटेन करता हो लेकिन बी सेट के एलिमेंट को क्या करता हो, कंटेन नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। जैसे ए इक्वल टू दिया गया है आपके पास 1 2 3 एंड बी इक्वल टू दिया गया है आपके पास, हाँ, और इसको डिनोट करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी से इसको डिनोट करते हैं। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपके पास दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू आपके पास दिया गया 3 4 5। देन इसका क्या हो जाएगा, देन ए डिफरेंस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा 1 और 2 एंड बी डिफरेंस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 4 और 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ जाएगा 3। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। एंड जैसे हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोग का जाएगा ये इंटरसेक्शन बी फिर हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन, फिर हम लोग का जाएगा इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए एंड फिर हम लोग का जाएगा ये फिर हो जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी। देन ये क्या आ जाएगा हम लोग का, इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 5। क्या आ जाएगा 5। 5 कब कल आएगा, जब क्या होगा, 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, 5 का आएगा तो हम लोग का जाएगा डिसजॉइंट सेट। क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट क्या, या तो वो क्या करता हो कि दोनों एलिमेंटों में से एक भी एलिमेंटों को क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 5 एलिमेंट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 5 डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट सेट। जैसे डिसजॉइंट सेट कहने का क्या अर्थ है, जैसे हो जाएगा ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। देन ये क्या आ जाएगा हम लोग का, देन ये हम लोग का जाएगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसका आ जाएगा हम लोग का डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट करने का क्या अर्थ है कि इसमें ना ही तो ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ये मैच कर रहा है, दोनों में से कोई भी सेट आपस में मैच नहीं कर रहा है। देन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का डिसजॉइंट सेट। देन इसका बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 5। देन ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा डिसजॉइंट सेट। तो क्या निकल गया हम लोग का, डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या निकल गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट।